इजी बैंक सॉल्यूशन की इस वीडियो में मैं कुमार बात करूंगा किस तरह से आप अपना शेयर जो आपके पीएनबी डीमेट अकाउंट में है उसे ट्रांसफर कर सकते हैं जीरोधा डीमेट अकाउंट में, या फिर इस तरह की किसी भी अदर डीमेट अकाउंट ऑफ मार्केट ट्रेड एक्टिविटी के द्वारा। तो यहाँ ये भी जानेंगे कि किस तरह से एनएसडीएल के अकाउंट से सीडीएसएल के अकाउंट पे ट्रांसफर किया जाए आपका शेयर। अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट पीएनबी में खुलवाया है ऑनलाइन या फिर ब्रांच के थ्रू, और उससे की है आपने कोई परचेज, परचेज किस तरह का, तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह से आपके अकाउंट में अगर शेयर आए हैं और अब आप उसे करना चाहते हैं अपने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर, तो वो करने के लिए आपको चाहिए डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुक। जब आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो 7 दिन के अंदर ये आपके घर पे चली आती है। तो अगर ये आपके घर पे नहीं आया है अकाउंट खुलवाने के बाद, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सिंपल सा मेल करना है pnbdepository@pnb.co.in पे। सब्जेक्ट में लिख देना है टू गेट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुक, और बॉडी कुछ इस तरह से होगा कि सर माय डीमेट अकाउंट नंबर इज दिस, काइंडली प्रोवाइड मी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुक एज सुन एज पॉसिबल, थैंक यू। उसके बाद आपको अपना नाम लिख के भेज देना है, और इसके बाद एक वीक के अंदर आपके घर पे ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुक जो है वो आ जाएगी। अब जब आपके पास डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुक आ जाएगा, तो फिर उसके अंदर की जो स्लिप होगी उसको आपको भरना है 2 कॉपी में। एक कॉपी होगा आपका पार्टिसिपेंट्स कॉपी, यहाँ देखिए 2 कॉपी, एक कॉपी होगा आपका पार्टिसिपेंट्स कॉपी और एक होगा क्लाइंट्स कॉपी। ठीक है, तो एक आपको बैंक में जमा करना है और एक आपको अपने पास एज अ प्रूफ रख लेना है। इसमें भरना क्या क्या है और भरने के लिए जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी, तो मैं यहाँ सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी। आपके मेल बॉक्स पे हर एक मंथ एनएसडीएल जो है वो एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भेजती है, जिसमें कि आपका हर एक डीमेट अकाउंट का, आपका हर एक एनएसडीएल अकाउंट और सीडीएसएल अकाउंट का सारा ही डिटेल रहता है। उसमें आपके पास कौन कौन सा शेयर है, आपके पास कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है, हर एक की हर एक जानकारी उसमें रहती है। तो आपको सर्च कर लेना है आपके मेल में NSDL/CAS, और जिसमें अटैचमेंट होगी वही वाला आप देखिएगा, तो आपको मिल जाएगा आपका कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। देखिए यहाँ लिखा रहेगा कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। अब इसे खोलिएगा तो नीचे में अटैचमेंट में आपको वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट रहेगी। स्टेटमेंट को अगर आप खोलिएगा तो आपका इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में कौन कौन सा शेयर है उसका ISIN नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा, और आपका कंपनी नेम यहाँ से पता चल गया, आपके पास कितना टोटल शेयर है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये सारा चीज़ आपको नोट कर लेना है। साथ ही आपका NSDL अकाउंट और CDSL अकाउंट कौन कौन सा है ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो आपको NSDL अकाउंट से CDSL अकाउंट पे भेजना है। तो CDSL अकाउंट जो कि मेरा जीरोधा है उसका DPID ये होगा 1208160, जीरोधा का DPID ये होगा, और क्लाइंट ID मेरा होगा। तो ये 2 चीज़ आपको यहाँ से जीरोधा का या फिर आप जिसमें भेजना चाहते हैं उसका नोट करना है, और उसके बाद ISIN नंबर, कंपनी नेम, कितना शेयर आप भेजना चाहते हैं, ये सब आपको नोट कर लेना है। फिर जब आप डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुक खोलिएगा तो उसके फर्स्ट पेज पे ही यहाँ रीजन कोड रहता है। तो ऑफ मार्केट ट्रेड में रीजन कोड यहाँ है, जैसे मैं अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मेरा रीजन कोड होगा 04 ट्रांसफर टू ऑन अकाउंट। अब देखते हैं कि कैसे भरना है स्लिप को। तो स्लिप को भरने के लिए सबसे पहले हम करेंगे यहाँ टिक। उसके बाद जो आपका DPID रहेगा वो आप अपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट से देख के DPID और क्लाइंट ID लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको DP नेम में लिखना है जीरोधा, एक ब्रैकेट देकर उसमें लिख देना है CDSL। रीजन कोड में लिखना है आपको 04, और पर्पस में लिखना है ट्रांसफर टू सेल्फ अकाउंट। उसके बाद कंसिडरेशन में लिखना है ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन। उसके नीचे दिया हुआ है सेटलमेंट डिटेल्स, तो ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। आप अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो भी ये भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आपको भरना है यहाँ पे ये ISIN नंबर। अगर आपका एक से ज़्यादा है तो वो अलग अलग आप भरेंगे। अपना कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट से ISIN नंबर यहाँ पर लिखेंगे सारा। फिर आपका सिक्योरिटी नेम यहाँ सही से लिखिएगा।
कितने क्वांटिटी में आप करना चाहते हैं, 200, 400, 1000, वो यहाँ लिखिएगा। क्वांटिटी इन वर्ड्स लिखिएगा, 200, 400 ऐसे करके। फिर ये आपको नहीं भरना है। नीचे आपको आपका फ़ोन नंबर देना ज़रूरी है, तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा। और फिर जो आपने डीमेट अकाउंट खुलवाते वक्त सिग्नेचर किया था, या फिर आपके अकाउंट में अगर आपने ऑनलाइन अकाउंट खुलवाया है तो आपके अकाउंट में जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको करना है यहाँ पर। तो यहाँ अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। एक से ज़्यादा भी सिग्नेटरी होने के केस में अलग अलग आदमी यहाँ सिग्नेचर करेंगे, और ये भर के आप भेजिएगा। अब अब भेजना कहाँ है इसको, तो भेजने के लिए भी आपको दो ऑप्शन है। आइदर आप ब्रांच जा सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं पोस्ट। पोस्ट किस एड्रेस पे कीजिएगा इसको, तो पोस्ट कीजिएगा डिपॉजिटरी बैक ऑफिस, 5 सदानंद मार्ग, न्यू दिल्ली 11001। फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा और इस एड्रेस पे आप कर दीजिएगा पोस्ट, तो भी आपका ये इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो किया जाएगा। अगर आप पोस्ट करते हैं तो इसमें 2 से 3 दिन लग जाएगी। अगर आप ब्रांच में इसे जमा करते हैं तो उसी दिन ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, और उस दिन जब ऑफ मार्केट ट्रेड का टाइम होगा तो आपका इस पे काम किया जाएगा। अब ब्रांच में सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका हो रहा है कि नहीं, तो आपको उस दिन मैसेज आएगी एक, कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया था ऑफ मार्केट ट्रेड के लिए, अगर आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं तो उसे कंफर्म कर दीजिए। तो यहाँ पर उसका लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगी। इस पेज में आइदर आप पैन नंबर के थ्रू या फिर डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी देकर कीजिएगा सबमिट। इन दोनों में से किसी भी एक तरह से आप कीजिएगा सबमिट, तो ये हो जाएगा आपका लॉगिन। फिर आपको कंसेंट देना है, आपको देख लेना है कि आपने जो डीपी आईडी और अपना क्लाइंट आईडी दिया था, वो जहां आपको भेजना है टारगेट डीपी आईडी टारगेट क्लाइंट आईडी, वो सारा सही है या नहीं है, वो सही से चेक कर लीजिएगा। फिर उसको आपको कर देना है सबमिट। हर एक चीज़ मिलाने के बाद करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से वही सारी चीज़ दिखाई जाएगी और अब आपको कर देना है अप्रूव। जैसे ही कीजिएगा आप अप्रूव, वैसे ही आपके मोबाइल में आएगी एक ओटीपी। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आएगी एक ओटीपी। उस ओटीपी को यहाँ डालकर कीजिएगा सबमिट, और सबमिट करने के साथ ही ये हो जाएगा आपका कंफर्म कि आप ये कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ आपने ही ये ऑफ मार्केट ट्रेड के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। आपके मोबाइल में कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगी ये ऐसे करके। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन जो है वो फुली एग्जीक्यूट कब होगा, तो ये फुली एग्जीक्यूट तब होगा नेक्स्ट डे। जिस दिन भी आपका ये इंस्ट्रक्शन कीजिएगा आप, उसके नेक्स्ट डे जाकर आपके डीमेट अकाउंट, जीरोधा के डीमेट अकाउंट या अदर जो भी डीमेट अकाउंट है उसमें नेक्स्ट डे से ये आपको शो करने लगेगा। अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने में आती है किसी भी तरह की दिक्कत, तो आप कीजिए मुझे कमेंट, मैं करूंगा आपकी पूरी हेल्प।